Bismillahirrahmanirrahim. You are watching my YouTube channel 786 English Pointer and I am Mohammed Shafiq. Today we will discuss major themes in Cherry Orchard. Cherry Orchard is a famous drama of Anton Chekhov, a Russian dramatist. And in last video I shared with you the tragic comedy, Cherry Orchard as a tragic comedy, and today we have a major themes in Cherry Orchard. Let us start it with translation, and I am getting a lot of comments from the side of the students that they are very happy and satisfied. They are getting understanding of the assignments only because of this translation. So let us start with proper translations. The play The Cherry Orchard is about the growth of middle class in Russia. द ड्रामा चेरी ऑर्चर्ड जो है ये नशो नुमा है मिडिल क्लास तबके की रशिया में एंड द फॉल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी और अमीर तबके के जवाल पर. द प्ले डिस्क्राइब्स हाउ एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हैज़ टू सेल इट्स फेमस स्टेट चेरी ऑर्चर्ड. ये ड्रामा बयान करता है कि कैसे एक अमीर ख़ानदान को बेचना पड़ता है अपना मशहूर रियासत कह लें, स्टेट, जगीर कह लें, बाग कह लें, इलाका कह लें. चेरी ऑर्चर्ड उसका नाम है. एंड हाउ एन ऑर्डिनरी मैन हैव बीन सर्विंग हिज फैमिली, और कैसे एक आम आदमी जो कि उस ख़ानदान की खिदमत कर रहा था एज अ सर्फ, एक ग़ुलाम होने के नाते फॉर जनरेशन नस्लों से, परचेजेज दिस ऑर्चर्ड और इस बाग को ख़रीद लेता है. लोबोव एंड हर ब्रदर गायब, दोनों बहन भाई वर अनएबल टू फाइंड अ वे, रास्ता तलाश करने में नाकाम थे. एज़ टू हाउ टू कोप विद, कि कैसे पेश आएँ विद द न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ रशिया, रूस में आने वाले इस नए तरतीब और ऑर्डर से. वेयर एज लोपकन द सर्वेंट, जबकि उनका लोपकन सर्वेंट जो था, टेक्स द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाता है. एंड रिप्लेसेस दोज हु वंस रूल्ड ओवर हिम, और तब्दील कर देता है उस चीज़ को, एक मरतबा जो उसके ऊपर हुकूमत कर रहे थे अब वो उन पे हुकूमत कर रहा है. तब्दीली है एक. इसका एक फ़र्स्ट थीम स्टार्ट करते हैं, द लिबरेशन ऑफ रशियन सर्फ. रूस में एक आज़ादी की तहरीक चली थी ग़ुलामों की आज़ादी के बारे में, बाय टेसोर निकलस टू ने. ब्रॉड अबाउट अ ग्रेट सोशल चेंज, उससे बहुत ज़्यादा माशरती तब्दीली आई इन रशिया, रूस में. मैनी एरिस्टोक्रेटिक्स फेल ऑन हार्ड टाइम्स, बहुत से अमीर सख्त वक़्त का शिकार हो गए. एंड सम ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग सर्व्स, और कुछ सख्त मेहनत करने वाले जो ग़ुलाम थे, रोज़ हाई, वो बुलंद दर्जे पर पहुँच गए. द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सोशल चेंजेस आर द करैक्टर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स. इसकी बेहतरीन मिसालें हमें मिलती हैं इस ड्रामे के माशरती तब्दीली के आने में. अमीर तबके के किरदारों की अक्कासी मिलती है हमें इस ड्रामे में. मिसेस रेनावेस्की हैज़ फेल्ड टू मैनेज हर चेरी ऑर्चर्ड, वो अपने बाग को मैनेज करने में नाकाम रहती है. हर मॉर्टगेज पेमेंट, उसकी ज़मानत की जो पेमेंट थी, अदायगी बैंक में जमा करानी थी, उसने ड्यू थी, वो उसने जमा करानी थी. एंड शी डज़ नॉट हैव एनफ फंड्स टू कवर द पेमेंट, लेकिन बैंक को अदायगी करने के लिए उसके पास इतने फ़ंड्स नहीं थे. वेयर एज, जबकि हर फार्मर सर्व, जबकि उसका साबका गुलाम लोपकन श्रीयूड बिजनेसमैन, जो एक बड़ा तेज़ तरार कारोबारी आदमी होता है, मेक्स हिमसेल्फ एबल इनफ टू परचेज़, ख़ुद को इतना काबिल बना लेता है कि वो ख़रीद लेता है हर स्टेट अपने मालकन की जागीर को. ऑन दी अदर हैंड सेवरल अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले सीम्स टू बी फ्रोजन, बहुत से दूसरे किरदार इस ड्रामे में हमें जमे हुए दिखाई देते हैं. इन द सेम वर्ल्ड ऑफ सर्विट्यूड, मुफलसी और ग़ुलामी की इस दुनिया में. दे हैव नो अपॉर्चुनिटी फॉर मोबिलिटी, उनके पास मौका नहीं था इकट्ठे होने का. एंड सोशल एडवांसमेंट, और ना ही माशरती तरक्की थी. फॉर एग्जाम्पल, फिर्स एंड ट्रैफिम ऑफ बोथ क्वेश्चन एट द यूटिलिटी ऑफ लिबरेशन. फिर्स और ट्रैफिम ऑफ दोनों सवाल करते हैं कि क्या यूटिलिटी है, फ़ायदा है, ऑफ लिबरेशन, ग़ुलामों को आज़ाद कराने की इस तहरीक का. दे आर अनएबल टू डिफ्रेंशिएट, वो इस काबिल नहीं होते कि वो अलहदा कर सके बिटवीन सोशल चेंज, माशरती तब्दीली, एंड सोशल प्रोग्रेस और माशरती तरक्की को. फिर्स इज़ द लिविंग प्रूफ ऑफ सोशल डिस्क्रिपेंसी. फिर्स एक ज़िंदा मिसाल है, सबूत है माशरती अदम हम आहंगी का, डिस्क्रिपेंसी, तोड़ फोड़ का. दो सोसाइटी हैज़ चेंज, माशरा तो बदल चुका है, येट हिज़ लाइफ एंड हिज़ लाइव्स ऑफ द काउंटलेस अदर्स, उसकी ज़िंदगी और उसके ज़िंदगियाँ और बेशुमार दूसरों की हैव नॉट प्रोग्रेस, वो तरक्की नहीं कर रही थी. क्यों? क्योंकि देवर आइडियलिस्टिक, वो करना कुछ नहीं चाहते थे. बोथ करैक्टर्स बिलीव, दोनों किरदार ये यकीन रखते हैं, द लिबरेशन इज़ नॉट, कि ये जो आज़ादी की तहरीक है रूस में ग़ुलामों को आज़ाद करवाने वाली, ये नहीं है. क्या है? इज़ नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट प्रोग्रेस, ये काफ़ी नहीं है तश्कील देने के लिए तरक्की को. द प्ले लीव्स द इम्प्रेशन, ड्रामा ये तासर छोड़ता है, दैट वाइल द चेंज हैज़ कम, कि तब्दीली तो आ चुकी है, देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किए जाने की ज़रूरत है. सेकंड थीम इसमें देखते हैं. द प्ले डील्स विद द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के थीम पे ये बहुत ड्रामा बात करता है. इन मैनी डिफरेंट वेज़, बहुत से मुख्तलिफ अंदाज से. द करैक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, किरदार जो है वो वाजे करते हैं मुख्तलिफ डिग्रीज़ आज़ादी की, कि वो कितने आज़ाद थे. रिजल्टेड फ्राम लिबरेशन, इस आज़ादी की तहरीक से वो कितने आज़ाद हुए थे. द करैक्टर ऑफ लोपकन एंड फिज आर एट अपोजिट एंड्स, करैक्टर ऑफ लोपकन और फिज दोनों
मुख्तलिफ किनारों पर खड़े हैं ऑफ दिस फ्रीडम, आज़ादी के। लोपगन टेक्स एडवांटेज ऑफ इस लिबरेशन, लोपगन इसे बहुत फ़ायदा उठाया, एंड सक्सीड्स इन मेकिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, और कामयाब हो गया खुद को आज़ाद कराने में। वेयर एज फीस द फ्री, वो भी आज़ाद है, येट ही हैज़ नॉट चेंज हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की एट ऑल हरगिज़, एंड इज सब्जेक्ट टू द विम्स ऑफ द फैमिली, और एक फैमिली की विम्स कहते हैं मतलब वहम, परेशानियाँ, उसका वो मौजू बन जाता है। ही सर्व्स, जिनकी वो खिदमत करता है। एज ही हैज़ ऑलवेज बीन बिफोर हिज फ्रीडम, वो हमेशा अपनी आज़ादी को पीछे छोड़ देता था। द डिफरेंस इन देयर सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेट, इन दोनों करैक्टर्स के दरमियान जो फ़र्क है इनकी सूरत हाल से ये वाज़े होता है दैट कॉन्स्टिट्यूशनली यानी आइनी तौर पर, कवानीन और ज़वाबत के तौर पर, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बीन लिबरेटेड, कि एक ग्रुप आज़ाद हुआ इससे, बट दे आर नॉट इक्विप्ड विद द स्किल्स, लेकिन उनके पास ना हुनर था ना ट्रेनिंग तरबियत थी, नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट, कि वो आज़ाद हो सकते, सच एज जैसे कि एजुकेशन, फ्री विल एंड द पीस ऑफ लैंड, यानी ना तालीम थी, ना आज़ाद मर्जी थी, ना ज़मीन का टुकड़ा था। बट ट्रैफिमोफ एन आइडियलिस्ट फील्स हिमसेल्फ फ्री, लेकिन ट्रैफिमोफ खुद को ख्याली तौर पर आज़ाद महसूस करता है। ही रिफ्यूज़ लोपगन्स ऑफर ऑफ मनी, वो लोपगन के पैसों की पेशकश को भी रद्द करता है, बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ अ फ्री मैन, क्योंकि वो खुद को आज़ाद आदमी महसूस करता है। ही सेज टू हिम, उसे कहता है कि यार नथिंग दैट यू वैल्यू हैज़ द स्मॉलेस्ट पावर ओवर मी, हमारी किसी भी छोटी सी चीज़ का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। सिमिलरली दो अनाया हैज़ बिन ब्रॉट अप एमडिस्ट एरिस्टोक्रेटिक स्प्लेंडर, जबकि अनाया जो थी नौकरानी थी बेचारी गुलाम, वो ब्रॉट अप, उसने परवरिश पाई दरमियान एरिस्टोक्रेटिक स्प्लेंडर यानी अमीर ख़ानदान की शान शौकत के दरमियान। येट शी हैज़ आ माइंड ऑफ हर ओन, उसका भी अपना ही दिमाग था। मैडम रेनवेस्की इज़ आल्सो नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थी, बट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज से, फ्राम फिर्स से। शी हैज़ नॉट इनफ इनकम टू बी एबल टू कंट्रोल हर ओन डेस्टिनी, उसके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपनी किस्मत को काबू कर सकती। शी इज़ अ स्लेव्स टू हर पैशन, जज्बात की गुलाम है, एंड मेक्स पुअर डिसीजंस इन रोमांस, और जज्बात में आके गलत फैसले करती है। एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी इज़ द ट्रेड मार्क ऑफ द नेचर ऑफ मैनी करैक्टर्स, सुस्ती और चुस्ती ट्रेड मार्क, नुमाया निशानी है नेचर ऑफ मैनी करैक्टर, बहुत से किरदारों की फितरत की। फॉर एग्जाम्पल मिसेस रेनवेस्की, हर डॉटर अनाया एंड हर ब्रदर लिनॉट गाइव्स आर वेरी पैसिव, ये करैक्टर्स सुस्त थे। दे फाइंड देमसेल्व्स अनएबल टू चेंज द कोर्स ऑफ देयर वर्स्ट सर्कमस्टांसेस, अपने बदतरीन हालात का कोर्स, रास्ता तब्दील करने में कि ये अहल नहीं थे। और मिसेस रेनवेस्की इज़ द मेन करैक्टर, गिव्स एफर्ट्स टू सेव हर स्टेट, कोशिश ही नहीं करती कि गिव्स अप, तर्क कर देती है अपनी मेहनत को अपनी जागीर और जगह को बचाने के लिए। एंड रिज़ाइंस टू हर फेट, और किस्मत पर भरोसा करती है। शी गोज़ आउट टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाती है, महंगे बायस गिफ्ट्स तोहफे खरीदती है, गिव्स टिप्स टू वेटर को देती है टिप्स, लैंड्स मनी टू हर नेबर, पैसे उधार लेती है अपने पड़ोसियों से, एंड गिव्स अ गोल्ड कोइंस टू बैगर, और फ़कीरों को सोने का सिक्का देती है। शी रिमेन्स पैसिव एंड लॉस द ऑक्शन, वो सुस्त रहती है और इजाज़त दे देती है नीलामी की, ऑक्शन टू टेक प्लेस, के वो हो जाए। गायब, अनाया एंड वारिया है आल्सो बिकम पैसिव, ये भी सुस्त करैक्टर्स हैं। कंटिन्यू टू बिलीव, और इस बात पर यकीन जारी रखते हैं दैट एवरीथिंग विल बी गुड, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। शी एंड हर ब्रदर डू नथिंग्स टू अवर्ट द ऑक्शन, वो और उसका भाई कुछ नहीं करते टू अवर्ट, मोड़ने के लिए दी ऑक्शंस के नीलामी ना हो, बट रिमेन पैसिव, होप फॉर मिरेकल्स, वो सुस्त रहते हैं और उम्मीद करते हैं किसी मौजज़े की। गाइव्स पैसिविटी इज़ क्लियर फ्रॉम हिज सेइंग्स, गायब की तो सुस्ती इस बात से ही काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर हो जाती है कि आई हैव बिन थिंकिंग रैकिंग माई ब्रेन्स, मैं सोचता रहा हूँ, अपने दिमाग में भी बहुत ज़्यादा मैंने सोच विचार की। आई हैव गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेमेडीज़, हर तरह के इलाज मुझे मिल गए हैं, हर तरह के मसाइल के, लॉट्स ऑफ दैम, बहुत से मिल गए हैं, लेकिन बट वो कर कुछ नहीं सकता, ना ही कुछ कर रहा है। वारिया विशेज़ टू एंटर अ कॉन्वेंट, मारिया की ये ख्वाहिश कि वो मजहबी औरतों के रहने की जगह पे चली जाए, बट डज़ नॉट सक्सीड, लेकिन कामयाब नहीं होती। हर पेस्टिविटी टू हर लव फॉर लोपगन, उसकी सुस्ती मोहब्बत की तरफ लोपगन के साथ, एंड लोपगन पेस्टिविटी टूवर्ड्स हर, और लोपगन भी उसकी तरफ सुस्त था। लीड्स देयर इनएबिलिटी टू मैरिज, और ये बात उनको ले जाती है उनके शादी के ना होने की तरफ। इनएबिलिटी बहुत रिपीटेडली से दोनों बार बार कहते हैं दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शंस अबाउट देयर मैरिज, की शादी के बारे में उनको कोई इतराज़ नहीं है, बट नीदर ऑफ देम प्रपोज दी अदर्स, लेकिन कोई भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं करता। बिकॉज वारिया इज़ हेल्ड बाय सोशल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि वारिया जकड़ी हुई थी, हेल्ड सोशल कंस्ट्रेंट्स, माशरती मजबूरियों में। लोपगन बाय हिज ऑब्सेशंस विद बिजनेस, और वो ऑब्सेशन अपने जुनून में था कारोबार के। मिसेस रेनवेस्की एंड हर फैमिली गिव्स टू मच एम्फेसाइज ऑन अपीयरेंस, ज़ाहरीपन पे बहुत तवज्जो एम्फेसाइज जोर देती है उसकी फैमिली। दे अपीयर्स टू बी अ वेल्दी फैमिली, अमीर ख़ानदान दिखाई देते हैं। लिविंग ऑन देयर स्टेट, जो अपनी जगीर रियासत पर रह रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर अप्रोचिंग डेस्टिट्यूट, उनकी आती हुई मुफलसी और गुर्बत के बावजूद। दे कंटिन्यू टू लिव लाइक रेस्टोरेंट्स, अमीरों की तरह रहते हैं। कीप सर्वेंट्स, नौकर रखते हैं। अटेंडिंग पार्टीज़ पे जाते हैं। लैंडिंग मनी टू नेबर्स, हमसायों से पैसे लेते हैं। गायब थिंग्स टू गेट अ जॉब इन अ बैंक, उसका भाई सोचता है कि बैंक में जॉब करे।
ओनली व्हेन ही रियलाइजेज, जब वो ये महसूस करता है दैट दिस सिचुएशन इज़ इन डेंजर, कि सूरत हाल तो ख़तरे में है। दिस एम्फेसाइज ऑन अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ जोर देती है कि ज़ाहरीपन बहुत ज़रूरी है फॉर द रेस्टोक्रेसी, अमीरों के लिए। बट इन द चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट इट वाज अनवाइज, लेकिन तब्दील होते हुए माशरती माहौल के अंदर ये अक्लमंदी की बात नहीं थी। द नेक्स्ट वन इज़ इन द चेरी और चॉइसेस हैव देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जो इंतखाब करता है, ख्वाहिश करता है, उसको उसके नताइज का सामना करना पड़ता है फॉर ऑल करैक्टर्स, सब किरदारों के लिए। फ्री विल इज़ अ पावरफुल थिंग, आज़ाद मर्जी एक ताकतवर चीज़ है। बट डेनवेस्की फैमिली रिमेन्स पैसिव, लेकिन डेनवेस्की का ख़ानदान सुस्त रहता है। एंड अलाउ द ऑक्शंस टू हैपन, और नीलामी को होने देता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई मुदाखलत भी वो नहीं करते उसके अंदर। इट इज़ लोपकन हु मेक्स अ डिसीजन, ये लोपकन था जो फैसला करता है। एंड चूजेस टू बाय द ऑर्चर्ड, और इंतखाब करता है कि वो बाग ख़रीदेगा। दो हिज एडवाइस ऑफ मेकिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ ऑर्चर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट्स बनाने की और चेरी ऑर्चर्ड के ऊपर रद्द हो चुकी थी उसकी वो तजवीज़ जो उसने डेनवेस्की को दी थी। इन द सेम वे पिस्टिक टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू लॉ माइनिंग, तो इसी तरह पिस्टिक फैसला करता है, मौका हासिल करता है कि माइनिंग करवाता है, यानी कानकनी करवाता है अपनी जागीर में। एंड गेट्स बेनिफिट फ्रॉम दिस, और इससे फ़ायदा हासिल करता है। चॉइस बाय मेकिंग इनफ मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, कि वो इस ज़मीनों से काफ़ी पैसा बनाएगा ताकि अपने कर्ज़े अदा कर सके। चिकॉस प्लेसेस मच ऑफ द ब्लेम फॉर द ऑक्शंस, ड्रामा नगार ने जो रखा है अपना इल्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इस नीलामी पर, ऑफ द ऑर्चर्ड ऑन दोज करैक्टर्स, उन किरदारों पर है हु आर अनएबल टू मेक चॉइसेस, जिन्होंने फ़ैसले ही नहीं किए, इंतखाब ही नहीं किया, ख्वाहिशात ही नहीं की। एंड टेक्स एक्शन फॉर देयर सर्वाइवल, और उन्होंने अपनी बका के लिए कोई अमल दरामद ही नहीं किया किसी चीज़ पे। इन दिस प्ले द क्लास कन्फ्लिक्ट इज़ बेस्ट सीन इन सर्वेंट्स, इस ड्रामे में जो तबकाती तजाद है इज़ द बेस्ट सीन, वो बेहतरीन तौर पर हमें दिखाई देता है इन सर्वेंट्स। इस ड्रामे में पाए जाने वाले जितने भी मुलाजम हैं। याशा फिर्स ग्रैंड सन हैज़ अ डिफरेंट वांट्स, याशा फिर्स की ग्रैंड सन्स की अपनी ज़रूरियात थी, नीड्स, और फ्राम फिर्स से याशास विशेस टू मूव अप इन दी वर्ल्ड, याशा की ये हसरत कि वो दुनिया में घूमे फिरे। फिर्स ऑन दी अदर हैंड विशेस टू रिटर्न्स टू द डेज, और फिर दूसरी तरफ ये ख्वाहिश करता है कि वो वापस चला जाए उन्हीं दिनों में बिफोर द लिब्रेशन ऑफ द सर्व्स, जबकि आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी ऑफ द सर्व्स, गुलामों की। फिर्स फाइंड्स हिमसेल्फ मोर कंफर्टेबल विद द ओल्ड सोशल ऑर्डर, फिर्स खुद को ज़्यादा इत्मीनान बख्श पाता है पुरानी तरतीब के साथ ज़िंदगी की। वाइल याशा यर्न्स फॉर अ न्यू वन, याशा नए की दौर की पसंद है। वेयर ही कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेस, जहाँ वो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जो करना चाहे करे। डनीशा मिस्टर रेनवेस्की इज़ मेड, डनीशा जो रेनवेस्की की नुकरानी थी, विशेस टू बी अ स्टाइलिश लेडी बनना चाहती है। एंड टू मैरी अ वेल्दी मैन, एक दौलतमंद आदमी से शादी करना चाहती है। अनलाइक हर प्रेडिसेसर्स, उनके साबका लोगों से मुख्तलिफ, हु आर विक्टम्स ऑफ सर्विट्यूड, जो कि शिकार थे मुफलसी और ग़ुलामी के। शी इज़ फ्री इन हर प्लानिंग, वो आज़ाद है अपनी मनसूबाबंदी में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सोशल चेंज, इस माशरती तब्दीली के असर तले, सर्वेंट्स क्लास होप्स टू बी रिच, उम्मीद थी कि अमीर हो जाएगी, लाइक लोपगन की तरह। ट्रेफिमोव टेल्स अनाया अबाउट द क्लास कन्फ्लिक्ट इन रशिया, वो इसको उसके बारे में बताता है। इट्स अ लॉन्ग रेफरेंस फ्राम द बुक ऑफ टेक्स्ट बुक, so if you want to take it, there is no restrictions, you can take it. The aristocracy, despite its fall, is not ready to treat men like Lopakan or Trefimov as a social equals. अमीर तबका बावजूद अपने जवाल के तैयार नहीं है भरोसा करने के लिए और बर्ताव करने के लिए कैसे आदमियों के साथ, लोपकन और ट्रेफिमोव की तरह, क्योंकि वो गुलाम थे एज अ सोशल इक्वल्स, उनको माशरी तौर पर अपने बराबर मानने के लिए तैयार नहीं थे। थ्रू दो लोपगन इज़ नो अ वेल्दी मैन, अब वो अमीर आदमी है विद बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन, बेहतर माली हालात की वजह से, दैन रेनवेस्की से। येट दे कंसिडर हिम अ वल्गर मैन, लेकिन वो उसको एक बेहुदा आदमी समझते हैं। हु हैज़ नो अप्रिसिएशन, जिसकी कोई तारीफ़ नहीं है, जो करता है फॉर ट्रेडिशंस, रस्म व रवाज की और ख़ूबसूरती की। बिकॉज ही सजेस्ट टू बिल्ड कॉटेज इन अ डिग्निफाइड ऑर्चर्ड, क्योंकि उसने तजवीज़ किया था कि तामीर किया जाए झोंपड़े छोटे छोटे, डिग्निफाइड ऑर्चर्ड, ये बड़ा एक बुलंद रुतबे का बाग है। लोपकन एंड वारिया आर इन द मिडल ऑफ दिस क्लास कन्फ्लिक्ट, लोपकन और वारिया इस तबकाती तबकों की के तजाद के बिल्कुल दरमियान में थी। लोपगन वॉज आ बॉर्न सर्फ, पैदाइशी गुलाम था। एंड वारियाज फादर वाज अ सर्फ, और मारिया का बाप भी गुलाम था। वारिया वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ मिस्टर रेनवेस्की, ने उसको गोद लिया हुआ था। देयर फॉर शी इज़ नॉट एंटायरली अ पार्ट ऑफ रेस्टोक्रेसी, नहीं है वो, नॉर ऑफ द सर्वेंट क्लास, ना ही वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है। रिकरेंट थीम्स throughout Russian literature is the clash between the values of modernity and the values of the old Russia. ये रशिया में नहीं है, it is everywhere in all the world. This is one of the changing corner of the
सिविलाइजेशंस। रिकरेंट थीम कौन सा है जी? रशियन लिटरेचर के अंदर एक थीम पाया जाता है, क्लैश, एक तजाद पाया जाता है। वो क्लैश क्या है? तजाद बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्निटी, के नए दौर की रस्म व रवाज को माना जाए, एंड द वैल्यूज़ ऑफ द ओल्ड रशिया, या पुराने रशिया की जो कदरें हैं उसको माना जाए। जनरेशन गैप, यानी रशिया हैड बिन अडॉप्टिंग मॉडर्निटी, रशिया दौर जिद्दत को इख्तियार कर रहा है। इट्स रैशनलिज्म, इसकी अकल परस्ती, सेकुलरिज्म, लादीनियत और मटीरियलिज्म और आबादा परस्ती सिंस द अर्ली 18th सेंचुरी, जो कि इब्तदाई 18वीं सदी से शुरू हो गया हुआ है उसके अंदर रूस में ये। बट मच ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं सदी के लास्ट पर रशियन लिटरेचर वॉज रिटन इन रिएक्शंस, रशिया में लिटरेचर लिखा जाने लगा इसके रद्द-ए-अमल में, टू दिस चेंज, इस तब्दीली के, एंड इन प्रेज ऑफ एन आइडियलाइज विजन ऑफ रशियाज हिस्ट्री एंड फोकलोर, और तारीफ़ की जाने लगी रशिया के मसाली तस्वर की, हिस्ट्री की और उसकी लोक कहानियों की। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गायब एंड रेनवेस्की on one hand and Lopakan the Trefimov on the other hand can be seen as a disputes between the old feudal order and westernization। ये इम्पोर्टेंट है कि जो करैक्टर है लोपकन का वो नई नस्ल से है, मॉडर्नाइजेशन से है, वेस्टर्नाइजेशन से है, और फ्यूडल रेनवेस्की तबके की कासी करती है। बट दिस कन्फ्लिक्ट बिकम्स मोस्ट एक्सप्लिसिट इन दी स्पीचेस ऑफ ट्रेफिमोव की तकरीरों में एक्सप्लिसिट वाज़ेह हो जाता है। हु कंसिडर्स रशियंस हिस्टोरिकल लेगेसी एज एन ओप्रेसिव वन, जो रशिया की तारीख़ी विरसे को समझता है कि जुल्म जबर का एक हिस्सा है, एंड प्रपोजेस एन आइडियोलॉजी, और एक तजवीज़ देता है नज़रिए की, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़, जो मगरबी ख्यालात से मुतासर हो, सच एस मार्क्सिज्म के मुताबिक एंड डार्विनिज्म। ये दो लोग थे, इन्होंने हिस्ट्री दुनिया में काफ़ी चेंजेस किए हैं, मार्क्स ने और डार्विन्स ने। इनकी डिटेल हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। 10 वीकेंड से अब हम कह सकते हैं दैट द चेरी ऑर्चर्ड डील्स विद द वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ रशियन लिटरेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड रूस के अदब के अंदर से बहुत अहम पहलू पे बात करता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंड you can also get my other relevant assignments of MA English Part 1, Part 2 literature from the playlist of my channels. Bye bye.